हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे ऑथेंटिकेशन के बारे में। ऑथेंटिकेशन क्या होता है? सो लेट्स बिगिन। सो ऑथेंटिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग वेदर अ यूज़र इज़ जेन्युइन और नॉट। मतलब ऑथेंटिकेशन के मेथड के थ्रू हम जज करते हैं किसी यूज़र को कि वो जेन्युइन है कि नहीं। हम ऑथेंटिकेशन को टू टाइप में देखेंगे। फर्स्ट सेशन बेस्ड, सेकंड JWT बेस्ड। Let's see session based authentication is what and how we do. So what is session based authentication? A session is a temporary connection between a user and a server used to store user login and activity information. अब हम इसका आर्किटेक्चर देखते हैं सेशन बेस्ड का कि हम कैसे ऑथेंटिकेट करते हैं। तो हमारे पास ये क्लाइंट है, जो क्लाइंट हमारा यूज़र नेम पासवर्ड सेंड करता है सर्वर को। सर्वर सेशन आईडी जनरेट करता है, उस सेशन आईडी को डीबी में स्टोर करता है या तो रेडिस में स्टोर करता है, और रिस्पॉन्स में सेशन आईडी वी विल गेट द सेशन आईडी एंड अंडर द क्लाइंट ब्राउजर वी स्टोर इन अंडर द कुकी, एंड इन एवरी रिक्वेस्ट it will pass the session ID. So this is the behavior how session architecture works. Now we will see how JWT authentication works. First we'll see what is JWT authentication. JSON Web Token, that is called JWT, means JSON Web Token is a compact token format used to securely transfer user information between client and server. तो ये भी सेशन के ही तरह काम करता है, बट इसका तरीका डिफरेंट है। तो हम इसका आर्किटेक्चर देखेंगे। ये हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट यूज़र नेम पासवर्ड सेंड करता है, सर्वर यूज़र वैलिडेट करता है, जनरेट करता है टोकन जो कि कंसिस्ट होता है हेडर, पेलोड, सिग्नेचर। आफ्टर generating the token, its server respond back to client with the JWT token, and now we will store the JWT token in a local storage under browser, and same in every next request हमारा JWT token client से पास होता है to server in every request। अब हम ऑथेंटिक सेशन बेस्ड का कुछ एडवांटेजेस देखते हैं। तो उसके क्या एडवांटेज होते हैं सेशन बेस्ड यूज़ करने के। So main advantages are server remember user. This means server have the authority to remember the user and have full access over the session. And this is easy logout, means जब भी कोई लॉगआउट करता है session is immediately destroyed. Now we have, as we seen, we have a better control over the server. Other one is user data stays on server. So हम अपना डेटा जो है सर्वर पे रखते हैं, वी आर नॉट शेयरिंग विद द क्लाइंट, सो इट माइट बी मोर सिक्योर। बेसिकली ये एक गुड सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन है जब हम कोई ट्रेडिशनल वेब एप्स यूज़ कर रहे हैं, जो कि बैंकिंग सिस्टम्स करंटली दे आर यूजिंग। कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, तो लिमिटेशंस देखते हैं। नीड सर्वर स्टोरेज, अगर हम सेशन स्टोर कर रहे हैं सर्वर पर तो डेफिनेटली दे नीड सम स्टोरेज एज वेल, so that is a kind of limitation. Harder to scale. Now you can see, suppose you have 5 instances running. Now every instance has a dependency on the session. You cannot keep your session on one server. Either you have to use Redis or a separate uh, RDS to store the session, so there is a dependency increased. Other one is more server dependency. So if server is down, your session might be also lost. These are some limitations. Now we will see for auth JWT authentication. क्या एडवांटेजेस हैं? स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन होता है, मीन्स क्लाइंट और सर्वर कनेक्शन नहीं रखता है, दे आर स्टेटलेस, दे डोंट रिमेंबर ईच अदर। सो इन दिस वे वी आर मोर सिक्योर। ईजी स्केलिंग होता है,
multiple servers can have their secret keys to validate the JWT token. So it's easy to scale on high microservices, many microservices when we are using. As we can see, great for APIs and microservices. Work well for mobile plus web. No session storage needed. As we are not storing anywhere this token, so our space will also be saved. But there are some limitations as well. क्या होता है harder logout? क्यों? क्योंकि इवन आफ्टर यूज़र लॉग आउट करने के बाद भी हमारा जो टोकन है जब तक एक्सपायर नहीं हो जाता है, कीप स्टिल एक्टिव इन दी ब्राउज़र, एंड इफ दैट टोकन गॉट स्टोलन दैट कैन बी मिस यूज एज वेल. टोकन वैलिड अंटिल एक्सपायर, दैट आई एक्सप्लेन. पेलोड रीडेबल होता है, दैट इज बेस 64 इन कोड होता है, तो एनी वन कैन रीड दैट पेलोड. टोकन थेफ्ट रिस्क होता है. मोर सिक्योरिटी हैंडलिंग नीडेड, लाइक एडिशनल ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होता है JWT यूज़ करने पे. We use different techniques to be more secure JWT. One is refresh tokens. We will refresh the tokens on certain intervals. So these are the additional things which JWT required. So these are some limitations for JWT as well. I hope मैंने कुछ informative information दिया होगा आपको. Thank you for watching my video.